बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 8 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 8। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। सॉल्व द फॉलोइंग equations by completing square। तो पार्ट 8 है इसका। पार्ट 8 एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 33/4 इज इक्वल टू 0। आपने इसको सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो अब आपने पहले सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन में एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 33/4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें पहला स्टेप आपका हो चुका है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 ही है। अब हम आगे चलेंगे। कांस्टेंट पार्ट को हम दूसरी तरफ राइट की तरफ ले जाएंगे बाय मूविंग कांस्टेंट टर्म टू द राइट की तरफ मूव करें। ये हो जाएगा -33/4। अब नीचे लिखना है, ये तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस की बजाय अब इक्वल पहले डालें, इक्वल -33/4। ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके राइट साइड पे -33/4 हो गया। अब आपने रिक्वायर्ड टर्म यानी आप x के कोएफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करें। 1/2 इंटू 17, तो ये आ जाएगी 17/2। ये रिक्वायर्ड टर्म है। अब आपने बाय ये इक्वेशन 1 आ गई। बाय एडिंग
17/2 square on both sides of equation 1। इक्वेशन 1 के बोथ साइड आप ऐड कर दें तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 17x प्लस 17/2 स्क्वायर 17/2 का 17/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -33/4। ये इसमें हम लगा रहे हैं प्लस 17/2 स्क्वायर। इस तरफ भी इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे भी 17/2 स्क्वायर और राइट साइड पे भी 17/2 स्क्वायर हो जाएगा। अब ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया है x प्लस 17/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -33/4 प्लस ये 289 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर 289/2 का स्क्वायर 4। अब ये x प्लस 17/2 इज इक्वल टू 4। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा -33 प्लस 289। अब ये स्क्वायर है अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। x प्लस 17/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 256/4 आ जाएगा। 33 जब माइनस होगा 289 में से तो 256/4 आ जाएगा। अब आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा x प्लस 17/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 256/4 का स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा। ये आ जाएगा x प्लस 17/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 16/2। 2 1 are 2, 2 8 are 16। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू x प्लस 17/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। अब आपने दोनों पॉसिबिलिटीज देख लेनी है। x प्लस 17/2 इज इक्वल टू प्लस 8 एंड दूसरी तरफ x प्लस 17/2
इज इक्वल टू -8। अब ये 17/2 इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगा। x इज इक्वल टू 8 माइनस 17/2। अब इसका एलसीएम ले लें, 2 आ जाएगा। तो 2 इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो 2 1 2, 2 8 16 माइनस 2 1 2, 17 1 17, ये हो जाएगा -1/2। x इज इक्वल टू -1/2। और इधर भी इसी तरह करेंगे, -8 -17/2। और जब हम इसका एलसीएम लेंगे 2, तो ये -16 एंड -17 इज इक्वल टू -33/2। x इज इक्वल टू -33/2। और सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा फिर? सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1/2 एंड -33/2। इस तरह से ये आपका सॉल्व हो गया है। आप देख सकते हैं 8th पार्ट आपका सॉल्व हो गया है। 8th पार्ट। अब आपका 9th पार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट। 4 माइनस 8/3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 1। 4 माइनस 8/3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5। ये प्लस 5 है ओवर 3x प्लस 1। तो अब आपने सॉल्यूशन लिखेंगे और उसमें ये जो गिवन है 4 माइनस 8/3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 1। अब आपने क्या करना है? इज इक्वल टू इनको आप इसका एलसीएम 3x प्लस 1 आ गया है, इसको मल्टीप्लाई कर दें सारी एक्सप्रेशन को 3x प्लस 1 से बाय मल्टीप्लाइंग with 3x plus 1 on both sides तो ये हो जाएगा 4 into
3x plus 1 minus 8 into 3x plus 1 over 3x plus 1 is equal to 3x square plus 5 into 3x plus 1 over 3x plus 1। ये वाला ये अब कट गया और ये इसके साथ कट गया और ये अब आप इसको खोल लें। ये 12x प्लस 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5। अब 8 में से 4 निकल जाएगा या इसको सीधा कर लें। ये हो जाएगा -3x स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं। 3x स्क्वायर प्लस -3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 -8 -5 इज इक्वल टू 0। तो अब ये माइनस का 13 और प्लस का 4 ये 9 हो जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस का जो 5 है और -8 -13 हो गया और 4 प्लस का उसमें से निकल गया -9 आ जाएगा। अब बाय डिवाइडिंग या डिवाइड या बाय डिवाइडिंग the equation with -3 के साथ आप डिवाइड कर दें टू गेट कोएफिशिएंट of x square equal to 1। तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर ओवर -3 प्लस 12x ओवर -3 और -9 ओवर -3 इज इक्वल टू 0। ये माइनस से कट गया। 3 1 जार 3 और 3 1 जार 3 3 4 जार 12 और 3 1 जार 3 3 3 जार 9। तो ये माइनस इसके साइन चेंज कर देगा। अब ये पूरी इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी x स्क्वायर -3 -4x और +3 ये वाली इक्वेशन बन जाएगी इज इक्वल टू 0। ये देखें 3 3 जार 9 है। इस माइनस ने इसको प्लस कर देना है, इस माइनस ने इसको माइनस कर देना है और ये माइनस के साथ कट गया। अब आपका यहाँ पे आपने क्या करना है, कांस्टेंट को बाय शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म
to write constant term to right side या right, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू -3। अब required term is equal to -4 multiplied 1/2, ये 2 1 are 2 2 2 are 4, ये हो जाएगा -2 आ जाएगा। अब -2 ऐड करना है बाय एडिंग, ये इक्वेशन 1 है, बाय एडिंग -2 स्क्वायर -2x square 2 square on both sides, ये हो जाएगा x स्क्वायर -4x प्लस -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 प्लस -2 का स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 प्लस 4 x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 4 में से 3 निकल जाएगा तो 1 आ जाएगा। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट, तो ये x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस -1। अब x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2, x इज इक्वल टू 3, और दूसरी तरफ x माइनस 2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 2, x इज इक्वल टू 1। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, यानी सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 और 1, ये इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर इसका 9 पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का वो भी सॉल्व हो गया है। आप देख सकते हैं 1 और 3 उसका सॉल्यूशन सेट आया है। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज भी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। हमारा लेसन, इसके साथ ही हमारा लेसन ख़त्म होता है। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट्स करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।